बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। आप लोगों ने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि हमारे पास कोऑर्डिनेट और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया जाता है। तो आज हमने देखना है कि हमारे पास पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। बेटा, इसका डिफरेंस आता होता है पोलर एंड नॉन पोलर का, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता होता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता होता है, और उनकी एग्जाम्पल भी पूछ ली जाती है एमसीक्यूज में। तो बेसिकली हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 में से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन पोलर की। नॉन पोलर क्या होते हैं? इफ अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो कि सिमिलर एटम्स के दरमियान में बनेगा वो हमारे पास क्या होगा? नॉन पोलर होगा। हमेशा बेटा याद रखिए, आप लोग गलती करते हैं पोलर और नॉन पोलर को मिक्स कर देते हैं। बेसिकली आपने पोलर वाला नॉन पोलर में लिख देना होता है और नॉन पोलर वाला पोलर में लिख देना होता है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। देखें, आपको लगता है कि जो पोलर होगा वो सिमिलर होगा, जो नॉन पोलर होगा वो डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, जो नॉन पोलर होता है वो सिमिलर होता है, जो पोलर होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये आपने बात माइंड में रखनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या होता है नॉन पोलर। इफ अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो कि सिमिलर एटम्स के दरमियान में बनेगा। सिमिलर एटम्स किस तरह के हो सकते हैं? किसी भी तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास बेटा क्या आ जाता है? यहाँ पे Cl2 आ जाता है, ठीक है ना। आप देखें क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान में जो बॉन्डिंग होगी वो हमारे पास क्या होगी? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद आप लोगों के पास बेटा यहाँ पे I2 भी आ सकता है। आयोडीन और आयोडीन के दरमियान में जो बॉन्डिंग होगी। उसके बाद आप लोगों के पास बेटा F2 भी आ सकता है। फ्लोरीन और फ्लोरीन के दरमियान में जो बॉन्डिंग होगी, तो बॉन्डिंग बेटा किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। मींस के सिमिलर एटम होना लाजमी है, होमो एटम होना लाजमी है। अगर होमो एटम या सिमिलर एटम्स के दरमियान में बॉन्डिंग होगी तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? नॉन पोलर कहलाएंगे। और उसमें आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस भी नहीं होता। मैं आपको बताता चलूं क्यों नहीं होता बेटा। ये देखें, जितना ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना बोथ के, अब जितना ये अट्रैक्ट करेगा उतना ये अट्रैक्ट करेगा। दोनों ही सेम पावर के एलिमेंट है, ठीक हो गया। ये नहीं है कि ये फ्लोरीन ज्यादा पावरफुल है, ये लेस है, ये ज्यादा ये लेस है, इस तरह नहीं है। दोनों की जो पावर है वो सेम ही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस भी नहीं होगा। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव भी क्रिएट नहीं होंगे। हमेशा माइंड में रखिएगा। वो हम नेक्स्ट भी थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि होमो एटम्स के दरमियान में ये बॉन्ड होता है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड इक्वली। यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्वली अट्रैक्ट हो रहा होता है। मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया। वो कैसे बेटा? कि जितना इन इलेक्ट्रॉन पेयर को ये क्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा होगा, उतना ही इन इलेक्ट्रॉन पेयर को ये वाला क्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा होगा। जितना इलेक्ट्रॉन पेयर को ये वाला आयोडीन अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उतना ही इलेक्ट्रॉन पेयर को ये वाला आयोडीन अट्रैक्ट करेगा। इट्स मींस की अट्रैक्शन यहाँ पे क्या होगी? इक्वल होगी। होमो एटम्स हैं, सेम एटम्स हैं, दैट्स व्हाई दोनों की पावर सेम ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही बात आ गई कि हमारे पास ये बॉन्ड तब बनता है जब हमारे पास इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। मींस कि अगर दोनों फ्लोरीन है, ठीक है ना, एक फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक तरह की इक्वल शेयरिंग हो जाती है, ठीक है ना। अगर दोनों आयोडीन है तो एक आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन देगा। अगर दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस चीज को हम नाम देते हैं इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट अगर हम मूव करें बेटा, हमारे पास एग्जांपल आ जाती है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में। किस तरह से बेटा? अब देखिए, हाइड्रोजन है और ये आपके पास अगेन क्या आ जाता है? हाइड्रोजन। अब देखें, जितना ये हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा उतना ही ये हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा। इट्स मींस कि यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारे पास इक्वल अट्रैक्शन हो रही है, अनइक्वल अट्रैक्शन नहीं हो रही। अब नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे जो समझने वाली चीज है या इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास पोलर ही आ जाता है, क्योंकि नॉन पोलर तो यहाँ पर खत्म हो जाता है कि हमारे पास इक्वल शेयरिंग होती है, और इक्वल शेयरिंग के नतीजे में हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन इक्वली एक दूसरे के साथ शेयर होते हैं और सिमिलर एटम्स होते हैं, और उसके नतीजे में हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता होता है। अब देखिए हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इफ अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, मींस कि ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो कि हमारे पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता होता है, उसको हम क्या नाम देते होते हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का। डिफरेंट एटम किसी भी तरह के हो सकते हैं बेटा। आप लोगों के पास बेटा HCl हो गया, ठीक है ना। अब देखें, यहाँ पे क्लोरीन आ गया, अब ये डिफरेंट एटम है। अब क्लोरीन यहाँ पे हम बात कह सकते हैं कि क्लोरीन यहाँ पे पावरफुल है। ये इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन अटैक इतना नहीं कर पाएगा।
हालांकि स्टेबल दोनों हैं। आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये देखें, इस तरह से आप समझ लें जरा कि ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। ये क्लोरीन आ गया बेटा। अब देखें हमारे पास बेटा क्या है, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो देखें जो इलेक्ट्रॉन का झुकाव है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा है। क्यों इलेक्ट्रॉन का झुकाव क्लोरीन की तरफ ज्यादा है? क्योंकि क्लोरीन ज्यादा अटैक कर रहा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। दैट्स व्हाई हमारे पास क्लोरीन यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन दिखा रहा है। तो हालांकि स्टेबल भी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने दुनिया की एग्जाम्पल दूं तो अगर आप लोगों ने 70-30% की शेयरिंग की हुई है तो जाहिर सी बात है बात जो मानी जाएगी वो 70% वाले की मानी जाएगी और सारा कुछ उसी का होगा, ठीक है ना। तो 30% बस वो एक कंसीडरेबल होगा। तो सेम यहाँ पे भी यही होता है बेटा कि हमारे पास क्लोरीन इसके साथ जो बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है ना, वो हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग तो है, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का झुकाव है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करके रखता होता है। जब ज्यादा अट्रैक्ट करके रखता होता है तो क्लोरीन गेन करता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज को और हाइड्रोजन गेन करता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को। अब पार्शियल का क्या मतलब होता है? पार्शियल का मतलब होता है हाफ, इसको डेल्टा साइन भी बोला जाता है। इसका मतलब होता है हाफ, मींस के हाफ पॉजिटिव यहाँ पे आ जाता है और हाफ नेगेटिव यहाँ पे आ जाता है। हाफ हाफ क्यों आता है? क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग है। कंप्लीट क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे पास आयनिक बॉन्ड तो है नहीं कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, तो कंप्लीट आप लोगों के पास क्या बनेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे हाफ इसलिए बन रहा है बेटा हमारे पास क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में हमारे पास क्या होगा? हाफ पॉजिटिव हो जाएगा और हाफ नेगेटिव हो जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट अट्रैक्टेड इक्वली। हमारे पास यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इक्वली अट्रैक्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? मैंने आपको ऑलरेडी रीजन दे दिया है यहाँ पे कि क्लोरीन ज्यादा पावरफुल है और हाइड्रोजन यहाँ पे लेस पावरफुल है। क्योंकि आप लोगों के पास सिमिलर एटम तो है नहीं, ठीक है ना, सिमिलर एटम तो है नहीं, तो ये है डिफरेंट एटम है। तो दैट्स व्हाई हमारे पास एक की बॉन्डिंग ज्यादा होगी, एक की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, एक की कम होगी, ठीक है ना। एक इंक्रीज होगा तो एक लेस होगा, डिक्रीज होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास इनमें डिफरेंस रहता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की, जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बता दी है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बिटवीन टू एटम देयर इज अ अनइक्वल अट्रैक्शन ऑफ, हमारे पास अनइक्वल अट्रैक्शन होती है किसकी? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमारे पास क्या होती है? अनइक्वल अट्रैक्शन होती है। देन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, कि जब हमारे पास अनइक्वल अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में, ठीक है ना, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में, तब हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और हमारे पास क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज क्या होंगी? उसकी डिफरेंस होगी, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होगी। मींस के इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज क्या होती है? आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम की वो एबिलिटी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो ये कहना चाहता है कि इस क्लोरीन की वो एबिलिटी, इस क्लोरीन की वो एबिलिटी कि जो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था बेटा आप लोगों के पास, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का जो डॉट है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का जो कि क्रॉस है, ठीक है ना। अब ये देखें आप लोगों के पास क्या है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का झुकाव किसकी तरफ है? क्लोरीन की तरफ है। तो इस क्लोरीन की वो एबिलिटी जो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये एक दूसरे के साथ शेयर भी है, तो दैट्स व्हाई इसको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट, क्लोरीन की वो एबिलिटी जो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करके रखती है, उस चीज को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते होते हैं। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही डिफरेंट होगी तब हमारे पास एक की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, एक की अट्रैक्शन कम होगी, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में बॉन्डिंग है, तो देखिए आपके पास हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है। तो क्लोरीन अपनी तरफ बॉन्डिंग को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने के नतीजे में वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज गेन करेगा और हमारे पास लेस अट्रैक्ट करने के नतीजे में ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। क्योंकि आप लोगों ने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है, आयनिक बॉन्ड में पढ़ा है कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होता है, जो डोनेट करता है उसमें पॉजिटिव आता है, जो एक्सेप्ट करता होता है उसमें नेगेटिव आता है। आप लोगों ने NaCl की एग्जांपल पढ़ी थी बेटा, ठीक है ना, प्लस Cl रिजल्ट में NaCl बन जाता है, ये आपके पास क्या हो जाता है? पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर हुई है इलेक्ट्रॉन की, ठीक हो गया। यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, म्यूचुअली ट्रांसफर है, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ उन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग की हुई है। तो देखें यहाँ आपके पास क्या हो रहा है कि दैट्स व्हाई इसके पास जो अट्रैक्शन है लेस है तो ये पार्शियल पॉजिटिव गेन कर रहा है, इसके पास अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये पार्शियल
नेगेटिव गेन कर रहे हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास डेल्टा साइन है, अब डेल्टा साइन ये हमारे पास है बेटा, ये देखें जिसके बारे में मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इंडिकेट द पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव साइन ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही बात बार बार रिपीट हो रही है कि हमारे पास जो डेल्टा साइन हो रहा है, डेल्टा साइन बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास अनइक्वल शेयरिंग हो रही है। ठीक हो गया, एक जो है एलिमेंट वो ज्यादा अटैक कर रहा है, एक जो एलिमेंट है वो कम अटैक कर रहा है, तो इस अनइक्वल शेयरिंग की वजह से हमारे पास डेल्टा साइन क्रिएट हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हमारे पास बाय यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द बॉन्ड इज कोवेलेंट और आयनिक। अब बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज करके आप ये चीज का आइडिया लगा सकते हैं, इस चीज का अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे पास बॉन्ड जो है वो आयनिक है या कोवेलेंट है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आ रहा है वो है 0.9। ठीक है ना बेटा, अब जिसका लेस देन हमारे पास क्या होगा 0.9 का डिफरेंस रहेगा बॉन्डिंग में, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, जाहिर सी बात है। अब हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है, अगर होगा 1.7 या 1.7 से ज्यादा होगा तो हमारे पास जो शेयरिंग होगी वो हम कहेंगे कि ये आयनिक बॉन्ड है। जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास कौन सा बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मोर देन 1.7। अच्छा जी, उसके बाद अगर हमारे पास लेस देन 1.7 होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बेटा। तो आप देखें यहाँ पे 0.9 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है ना, ये आप लोगों के बुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया लास्ट में, लास्ट थर्ड लाइन में। तो हमारे पास वो कहता है कि इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 1.7 मोर देन 1.7 द बॉन्ड इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक and the electronegativity difference is less than 1.7 the bond predominantly is covalent। तो बेसिकली आयनिक और कोवेलेंट में यही डिफरेंस रहता है कि हमारे पास बेसिक जो डिफरेंस होता है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का होता है, जो हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, और मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के बारे में बता दिया होती क्या है। तो बेटा ये हमारे पास क्या रहता है, इसका बेसिक डिफरेंस रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बॉन्ड हमारे पास आयनिक है या कोवेलेंट है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1.7 से ज्यादा होना चाहिए तो हमारे पास वो आयनिक कहलाएगा। अगर 1.7 से कम होगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कोवेलेंट कहलाएगा। तो यहां तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और इस टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है या किसी भी तरह की कोई क्यूरीज है या किसी और सब्जेक्ट की लिहाज से कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।